हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलेस एस्पायर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है पेंडेमोनियम। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नेथन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बर्फीले पहाड़ों के बीच किसी सुनसान सड़क पर अनकॉन्शियस पड़ा था। जैसे ही नेथन होश में आता है वो देखता है कि उसकी कार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इतने डेंजरस एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ तक कि उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था। वहीं साइड में एक आदमी खड़ा था जिसका नाम डैनियल था। वो उसे खुश होता देख रहा था। दरअसल डैनियल वही आदमी था जिसकी बाइक को नेथन ने टक्कर मारी थी। इस एक्सीडेंट में मेजर गलती नेथन की थी, इसलिए वो डैनियल से माफी मांगता है और डैनियल से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। डैनियल उसे हैरानी से देख रहा था और तभी वो उससे पूछता है, तुमने मेरी बाइक की हालत देखी है? एक्सीडेंट के बाद क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नेथन उसे बताता है कि उसका सर जोर से डैशबोर्ड पे लगा था, लेकिन देखो हम दोनों बच गए। फिर डैनियल उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारे सर पे चोट को निशान क्यों नहीं है और पक्का तुम्हें कोई पेन भी महसूस नहीं हो रहा होगा। नेथन को भी लगता है कि डैनियल की बात तो सही है और तभी डैनियल नेथन से कहता है, क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? हम मर चुके हैं और अब हम आत्माएं हैं। ये सुन के नेथन कंफ्यूज और घबरा जाता है। वो अपनी बॉडी को फील करते हुए कहता है कि डैनियल, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी हो। डैनियल बताता है कि जब तुम्हारी कार मुझसे टकराई थी मैंने अपनी हड्डियों को टूटते हुए महसूस किया था। शायद मेरी डेथ तुमसे पहले हुई क्योंकि तुम मेरे कुछ टाइम बाद आए। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैंने अब इस हकीकत को मान लिया है और अच्छा यही होगा कि तुम भी समझ जाओ। लेकिन नेथन ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। तब डैनियल कार की तरफ पॉइंट करते हुए नेथन को कहता है कि वो खुद जाके चेक करे। नेथन जैसे ही कार के अंदर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि कार के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी जिसका बुरा हाल हो चुका था। नेथन इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और डैनियल के बहुत समझाने पर भी वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मर चुका है। फिर डैनियल नेथन को समझाने के लिए उसकी डेड बॉडी कार से बाहर निकालकर उसके सामने रख देता है ताकि वो सच्चाई को मान ले। नेथन ये सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए डैनियल उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है और तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। उसे देखकर नेथन उससे मदद मांगता है, लेकिन वो नेथन को देख सुन नहीं पा रहा था। वो आदमी नेथन की डेड बॉडी के पास आता है और उसका वॉलेट चुरा के वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख के आखिरकार नेथन समझ जाता है कि वो सच में मर चुका है और अब उसे इस बात की चिंता थी कि डेथ के बाद अगर कोई दूसरी दुनिया है तो नर्क और स्वर्ग भी होगा। वो डैनियल से पूछता है, अगर हमसे किसी का खून हुआ है तो क्या हम फिर भी स्वर्ग जाएंगे? डैनियल हैरान होकर पूछता है, किसका खून? तो नेथन बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी और तकलीफ में थी। और अब डैनियल को समझ में आता है कि नेथन अपनी डेथ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डैनियल को एक धुन सुनाई देती है जिसे नेथन सुन नहीं पा रहा था और तभी वो अपने सामने एक दरवाजा देखते हैं। दरअसल ये स्वर्ग का दरवाजा था। डैनियल खुश हो जाता है क्योंकि उसे ये धुन वहीं से आ रही थी। इतने में उनके पीछे एक और दरवाजा आ जाता है। वो नर्क का दरवाजा था। नेथन को वहाँ से भयानक आवाजें आ रही थी। ये देख के नेथन डर जाता है और डैनियल को धक्का देकर खुद ही उस स्वर्ग के दरवाजे से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे के आर पार हो जाता है और काफी निराश हो जाता है। डैनियल उसे समझाता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी नेथन डैनियल से एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। डैनियल उससे कहता है कि सारी गलती उसकी नहीं थी, उसका भी ध्यान सड़क के पास खेलती हुई एक बच्ची पर था जिससे ये सब हो गया। खैर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और डैनियल अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही डैनियल अंदर जाता है इस बार वो भी दरवाजे के आर पार हो जाता है और वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। और अब तो उसे भी वो भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। दरअसल ये वही बच्ची थी जिसे एक्सीडेंट से पहले डैनियल देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बाइक से वो बच्ची भी मर चुकी थी। वो बच्ची एकदम से चिल्लाने लगी, इसलिए नेथन उसे उठाता है और उसे स्वर्ग में फेंक देता है। डैनियल उदास था क्योंकि अब उसे भी नर्क जाना था। वो नेथन से कहता है कि हमें नर्क में फेंकने के लिए कोई आएगा नहीं, जिस पर नेथन उसे लात मारकर अंदर भेज देता है, लेकिन वो खुद जाने को तैयार नहीं था। तभी उसे लेने के लिए एक बहुत ही भयानक राक्षस आता है, जिससे डरकर नेथन खुद ही अंदर चला जाता है। अंदर उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि जमीन पर बेहोश पड़े थे। वहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची को भी देखता है। आखिर वो बच्ची नर्क में कैसे आई और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे नर्क आना पड़ा, ये सब जानने के लिए मैं आपको खुद ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर फैंटेसी मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।